भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कहानी। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय और महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनके जीवन की कथाएं महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित हैं। उनके जीवन की कथा में अनेक अद्भुत और प्रेरणादायक घटनाएं शामिल हैं। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जन्म और बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। कंस, जो कि मथुरा का अत्याचारी राजा था और देवकी का भाई, ने ये भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद में डाल दिया और उनके सभी नवजात बच्चों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो दिव्य आकाशवाणी ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह बालक को गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आएं। वासुदेव ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाया, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। श्री कृष्ण का बाल्यकाल बहुत ही लीलामय और चमत्कारों से भरा था। वे अपने बाल सखाओं के साथ गोपियों के साथ रासलीला करते, मक्खन चुराते और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कथाओं में उनकी अद्भुत लीला की कहानियां शामिल हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा की। इस घटना के बाद से वे गोवर्धनधारी कहलाए। उन्होंने कालिया नाग का वध किया, जो यमुना नदी को जहरीला बना रहा था, और उसे यमुना से बाहर भगा दिया। श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा के साथ भी प्रसिद्ध है। वे बाल्यकाल में सुदामा के साथ गुरुकुल में पढ़े थे। बड़े होकर जब सुदामा गरीबी में थे तो श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की और उन्हें धन धान्य से संपन्न किया। कंस का वध और मथुरा की मुक्ति। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्हें अपनी असली पहचान और कंस के अत्याचार के बारे में पता चला। वे मथुरा लौटे और वहां अपने माता पिता को कंस की कैद से मुक्त किया। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर मथुरा का शासन संभाला। लेकिन कंस के मित्र जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक नए शहर का निर्माण किया, जिसे द्वारका के नाम से जाना जाता है। महाभारत और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत के युद्ध में था। उन्होंने पांडवों के साथ मित्रता की और उन्हें धर्म का पालन करने की सलाह दी। अर्जुन के सारथी के रूप में उन्होंने महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए और युद्ध से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। गीता का उपदेश आज भी जीवन की समस्याओं का समाधान और धर्म का मार्गदर्शन प्रदान करता है। रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह। श्री कृष्ण का विवाह कई रानियों से हुआ, लेकिन रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी प्रमुख पत्नियां थीं। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना। सत्यभामा नारद मुनि द्वारा दिए गए पारिजात वृक्ष की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृष्ण और राधा। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम हिंदू धर्म में दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा और कृष्ण की रासलीला और उनका प्रेम भाव भक्ति की एक आदर्श मिसाल है। राधा का प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध था, और यह प्रेम भक्ति मार्ग का प्रतीक बन गया। अंतिम काल। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को द्वारका में बसाया, लेकिन युद्ध और विभिन्न समस्याओं के चलते यदुवंश का विनाश हो गया। अंततः प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण को पैर में तीर मार दिया, जिससे उनका देहावसान हुआ। ये घटना कलियुग के प्रारंभ का संकेत थी। कृष्ण के जीवन की शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। वे धर्म, भक्ति, प्रेम और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में हमें समझाते हैं। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उनका जीवन प्रेम, दया और सहनशीलता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की कथा अद्वितीय और प्रेरणादायक है। उनका जीवन, उनकी लीलाएं
और उनके उपदेश सदैव से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेशों ने न केवल धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने का मार्ग भी दिखाया। श्री कृष्ण की कहानी अनंत काल तक हमें धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी।